BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज खान। महोबा में फसल बर्बादी और आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने वाले 50 वर्षीय किसान कृष्णपाल बुंदेला के पीड़ित परिवार की मदद के लिए अब हाथ आगे बढ़े हैं। बेटी की शादी से ठीक 11 दिन पहले पिता के जाने पर परिवार टूट चुका था। ऐसे में बीजेपी नेता जितेंद्र मिश्रा ने पीड़ित परिवार से मिलकर 62,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही प्रशासन से भी सरकारी मदद दिलाई जाने की अपील की है। देखिए हमारे संवाददाता शारिक नवाज की ये रिपोर्ट। महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जोरैया गांव में पिछले दिनों मातम पसर गया था। किसान कृष्णपाल सिंह बुंदेला, जो अपनी लाडली बेटी तनीषा के आगामी 24 फरवरी को हाथ पीले करने के सपने बुन रहे थे। नियति ने उनके साथ क्रूर मजाक किया। फसल की बर्बादी और सिर पर खड़ी बेटी की शादी के खर्चों के बोझ ने उन्हें इस कदर तोड़ा कि उन्होंने अपने ही खेत में मौत को गले लगा लिया। शादी से महज 11 दिन पहले घर का मुखिया चला गया, जिससे खुशियों वाले घर में अंधेरा छा गया। दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाने और उनकी मदद के लिए हमीरपुर महोबा के बीजेपी नेता जितेंद्र मिश्रा जोरैया गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार के बीच बैठकर उनका दर्द साझा किया। उन्होंने न केवल शोक व्यक्त किया, बल्कि अपनी ओर से तत्काल राहत पहुंचाते हुए कुल 62,000 रुपए की नगद सहायता प्रदान की, जिसकी शादी का अधूरा फर्ज अब पूरे गांव और समाज की जिम्मेदारी बन गया है। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जितेंद्र मिश्रा ने मौके में प्रशासन के अधिकारियों और सरकार से भी मांग की है कि पीड़ित परिवार को किसान दुर्घटना बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए वे सदैव खड़े रहेंगे। मृतक के भाई इंद्रपाल सिंह बुंदेला ने इस सहायता को एक आशीर्वाद बताते हुए कहा कि इससे भतीजी की शादी की राह थोड़ी आसान होगी। जितेंद्र मिश्रा जी आए हैं, धन्यवाद उनको मैं बार बार चरण स्पर्श करता हूं, जो उन्होंने हमारी जितनी भी मदद की हमारे लिए सर से ऊपर है। अब घटना मेरे छोटे भाई है कृष्ण प्रताप सिंह, बच्ची की शादी थी अभी इसी 24 माह की, मतलब 24 फरवरी की। अब वो परेशानी के कारण, पैसा ना मिलने के कारण ना हमारे परेशानी होकर के सब कर ली। कृष्णपाल सिंह जी की 3 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी की शादी हो गई, बीच वाली बच्ची की शादी थी। आप इनके सगे भाई हैं, ये उनके 2 बेटे हैं और एक छोटी बेटी भी अभी और है शादी के लिए। उनका कथन ये है कि आर्थिक तंगी की वजह से और उन्होंने कर लिया। हमको पेपर के माध्यम से जानकारी मिली, जिस वजह से अच्छा यहाँ हमारे कुछ लोग हैं भी जानने वाले, तो उनसे भी हमने संपर्क किया, तो यही कारण बताया गया। मानव स्वभाव है और मानवीय दृष्टिकोण से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बड़ी विशाल शादियां करते हैं, उन्हें थोड़ा गांव पे भी नजर डालनी चाहिए कि हमारे अपने बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो किसी भी जात समुदाय के हो सकते हैं। कम से कम वो इस तरह की घटना करने के लिए अगर बेबस हो रहे हैं तो हमें उनके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। मेरा एक ही स्पष्ट कहना है, सबसे पता करिए वो लोग कौन लोग हैं जो वाकई अपनी बेटी की शादी के लिए बेबस होकर के फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। यूं ही कोई मौत को गले नहीं लगाता है। जब बहुत पीड़ा होती है, लाचार होता है, बेबस होता है व्यक्ति, तब शायद मौत को गले लगाता है। मैं इस परिवार के दुख में शामिल हूं, बेटी की शादी अच्छे से हो, और इनकी शादी के लिए हमने अपने लोगों की जिम्मेदारी भी लगा दी है। मंडल अध्यक्ष जी हैं आशीष जी, इनको भी कहा है कि सब लोग शामिल हों शादी में, कोई कमी ना पड़े, किसी तरह की दिक्कत ना आए। यथासंभव जो भी हो सकता हो, मैं उस बेटी का भाई हूँ और मैं उस माँ का बेटा हूँ जो आज इस दुख की पीड़ा में है। मैं उनका दुख बांटने आया हूँ। वहाँ पर एक महानुभाव ने, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने यह घटना की और पूरा परिवार वास्तव में बहुत ही दुखित है और वह बेटी बहुत ही दुखित है, जो हमसे आज भी अभी भी मिल नहीं पाई है। और इसके लिए आदरणीय हमारे बीच में जितेंद्र मिश्रा जी, जो कि विशेष सहयोग देकर के परिवार का एक छोटा सा अनुदान दे करके कहिए तो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और भी लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार से भी जो भी मदद संभव हो सकेगी हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी प्रकार से बेटी की शादी में और उनके परिवार को ताकत देने के लिए सहयोग रहे, उसके लिए धन्यवाद। BBN7 न्यूज, सार्थक सच।